अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सासाराम में अपने विपक्ष के करारे हमले के बाद बिहार की जनता को संबोधित करेंगे और गया की रैली में वो अपनी बातों को सामने रखेंगे। सासाराम में बिहार की जनता के सामने जंगल राज की याद को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताज़ा किया। इस बीच कुछ ही देर में राहुल गांधी भी तेजस्वी यादव के साथ नवादा में अपनी रैली को संबोधित करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार पर राहुल और तेजस्वी क्या पलटवार करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम से महागठबंधन पर जबरदस्त हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को बिचौलिया और दलालों के साथ खड़ा बताया है। प्रधानमंत्री ने बिहार में आरजेडी राज्य में हुए क्राइम ग्राफ को एक बार फिर याद दिलाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज बिहार के लोग बिना डर के अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जबकि पहले घर से बाहर निकलने में भी लोगों को डर लगता था। बिहार के लोग भूल नहीं सकते वो दिन जब सूरज ढलते का मतलब होता था सब कुछ बंद हो जाना, ठप पड़ जाना। आज बिजली है, सड़कें हैं, लाइटें हैं और सबसे बड़ी बात वो माहौल है जिसमें राज्य का सामान्य नागरिक बिना डरे रह सकता है, बिना डरे जी सकता है। वो दिन जब सरकार चलाने वालों की निगरानी में दिन दहाड़े डकैती होती थी, हत्याएं होती थी, रंगदारी वसूली जाती थी। वो दिन जब घर की बेटियां घर से निकलती थी तो जब तक वापस ना आ जाए माता पिता की सांस अटकी रहती थी। जिन लोगों ने एक एक सरकारी नौकरी को, जिन लोगों ने एक एक सरकारी नौकरी को हमेशा लाखों करोड़ों रुपए कमाने का जरिया माना, जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तियों के लिए बिहार के नौजवानों से लाखों की रिश्वत खाई, वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। आज बिहार में पीढ़ी भले बदल गई हो, लेकिन बिहार के नौजवानों को ये याद रखना है कि बिहार को इतनी मुश्किलों में डालने वाले कौन थे। सासाराम में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर बड़ा का प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में हार का बदला यूपीए ने नीतीश सरकार और बिहार की जनता से लिया। यूपीए ने हार के गुस्से में नीतीश को 10 साल तक काम नहीं करने दिया। विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा, बिहार का मान मर्दन किया। आपने बहुत विश्वास के साथ इन्हें सत्ता सौंपी थी, लेकिन इन्होंने सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बना लिया। जब बिहार के लोगों ने इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, नीतीश जी को मौका दिया, तो ये बौखला गए। जो बात मैं बता रहा हूं इसको जरा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। जब उनको सत्ता से बेदखल किया गया तो ये लोग बौखला गए, उनके अंदर एक गुस्सा आया, जहर भर गया। इसके बाद 10 साल तक इन लोगों ने दिल्ली में यूपीए की सरकार में रहते हुए बिहार पर, बिहार के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला।
18 महीने क्या हुआ ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। इन 18 महीनों में परिवार ने क्या क्या किया, कैसे कैसे खेल किए, कौन सी बातें अखबारों में छाई रहती थी, कौन सी बातें टीवी वालों को भाती थी, ये बातें मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बिहार और देश के लोगों से छिपा नहीं है। जब नीतीश जी इस खेल को भांप गए, ये समझ गए कि इन लोगों के साथ रहते हुए बिहार का भला तो छोड़िए, बिहार और 15 साल पीछे चला जाएगा, तो उन्हें सत्ता छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। साथियों, बिहार के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए हम फिर एक बार नीतीश जी के साथ 14 में प्रधान सेवक बनने के बाद, ये आंकड़ा लोगों को याद नहीं आ रहा है, बिहार में याद कराना पड़ेगा। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है। लेकिन इन 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है। साथियों, आज एनडीए के सभी दल मिलकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बिहार के निर्माण में जुटे हैं। तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष पर करारा हमला बोल रहे हैं। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया पहुंच चुके हैं, जनता को अपने संबोधन में क्या कहते हैं आपको सीधा दिखाएंगे।